लूका का 9 अध्याय और 11 पद में देखेंगे, यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर की राज्य की बातें करने लगा और जो चंगा होना चाहते हैं उन्हें चंगा किया। हम यहाँ पर 3 विषय को देख रहा था। से मिला ऐसा बोलते तो यीशु मसीह लोगों को चंगा करने का रीति को हम यहाँ पर देख रहा है, क्योंकि हमारा नमूना और हमारा उदाहरण हमको यीशु मसीह ही है। जैसे यीशु किया है वैसे ही पवित्र आत्मा हमारा द्वारा भी करेगा। हमारा पाँव कहाँ पर है या हमारा पाँव कहाँ पर लगाना है बोलते तो जहाँ पर यीशु ने लगा के गया है उसी जगहों में, उसी विषयों के अंदर में हमारा जीवन भी आगे चलना है। हालेलुया। यहाँ पर पहला विषय देखते तो मेल मिलाप में लेकर आ रहा है, मतलब एक संबंध में आनंद के साथ उनसे मिला, मतलब आनंद के साथ जो लोगों को ज़रूरत है, चंगाई का ज़रूरत है, छुटकारा का ज़रूरत है, शैतान का राज्य के अंदर में उनका नष्ट हो रहा था, उनके साथ में वो लोग पापी लोग हैं, वो लोग इस दुनियादारी लोग हैं, पर उन लोगों के अंदर में एक ऐसा ज़रूरत पड़ा कि हमको परमेश्वर का छूने का ज़रूरत है, हमको परमेश्वर का ज़रूरत है। ऐसा ज़रूरत होने वाले लोग जो उनके पीछे पीछे आ रहा था, बड़ी आनंद के साथ यीशु मसीह उनके साथ में मेल मिलाप में लेकर आ रहा है, मतलब पहले उनके साथ में संबंध में लेकर आ रहा है। और क्या किया? दूसरा विषय, और क्या किया? उनके साथ में परमेश्वर की राज्य के बातें बोला। हालेलुया। एक साधारण बातें नहीं है, पर परमेश्वर के राज्य के बातें उनके साथ में बोलने लगा। और उसके साथ में क्या किया? उसके बाद में उनको चंगा करने के लिए उनके अंदर में इच्छा था, यीशु के अंदर में इच्छा था चंगा करने के लिए, पर वो जो लोगों के अंदर में भी चाहना ज़रूरत है। जो लोग यीशु के पास में आए थे उन लोगों के अंदर में भी चंगा होने का एक चाहना, एक ज़रूरत उनके अंदर में लगना भी बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। प्रभु हमारा हृदयों को देख रहा है। सिर्फ मेरे पास में, प्रभु के पास में सिर्फ हम केवल वचन को सुनने के लिए आ रहा है, पर और वचन के अनुसार में चलने के लिए आ रहा है। और जो प्रभु बोल रहा था उसके अनुसार में करने के लिए भी उनका हृदयों के अंदर में एक ऐसा एक तैयार का वातावरण है क्या, उसको भी प्रभु देख रहा है। हालेलुया। और जो चंगे होना चाहते हैं उन्हें चंगा किया है। हालेलुया, उन्हें चंगा किया है। और दूसरा प्रभु का वचन को हम देखेंगे एशिया का 61 अध्याय में पहला पद और दूसरा पद में देखेंगे, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं। हालेलुया। तो आप पिछले जो वचन है तो वहां पर भी आपने देखा लोगों को स्वागत करना, उनके साथ में मेल मिलाप करना और राज्य का सुसमाचार बोलना, और उसके बाद में उनको चंगा करना। यहां पर भी वही ऑर्डर को आप देख सकते हैं, सुसमाचार सुनाना, जो अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर में आए थे पवित्र आत्मा की ओर से, वो अभिषेक के नीचे में सुसमाचार सुनाना। सुसमाचार के अंदर में ये भी है जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वहां पर दिखाई देना कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। खेदित मन के लोगों को शांति दूं बोलते तो अंदर में एक ऐसा एक टूटा हुआ मन है, वो खेदित बोलते तो टूटा हुआ मन है। टूटा हुआ मन हम कहां पर देखते हैं, किसके अंदर में देखते हैं? तो उसको हम ऐसा देखते हैं जो लोगों को जो ऐसा चोट लगा, वो कोई
उनके अंदर में कुछ बोला, उनके ऊपर में कुछ बोला, या सब लोगों के सामने मारा, या पति पत्नी को मारा और सब लोगों के सामने उनको बहुत परेशान किया, और सब लोगों के सामने उनको गाली दिया और वो चला गया। और घर में जाने के बाद में उनका पिताजी भी उनको मारा, उनको बोल रहा था आपकी वजह से हमारा परिवार बहुत परेशान जा रहा था, हमारा नाम बदनाम हो रहा है। तो उनका हृदय क्या हो जाएगा? उनका हृदय बहुत टूट जाएगा। सो उनके अंदर में शांति नहीं रहते हैं, उनके अंदर में कुछ भी एक ऐसा लगते है कि मैं अकेले हो चुका हूं, मुझको हर लोग तिरस्कार कर रहा है, तो इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं है, वो मरते तो अच्छा है की तरह ऐसा सोचने वाला, एक विचार करने वाले लोगों को देखते हैं। हालेलुया। तो ऐसा लोगों को क्या करने के लिए, ऐसा लोगों के अंदर में जो टूटा हुआ मन और उसको बनाने के लिए, उसके अंदर में प्रभु का वचनों को बोलने के लिए, प्रभु का सुसमाचार को बोलने के लिए, देखो बेटी आप चिंता करने का जरूरत नहीं है, आप ऐसा खेदित मन लेकर ऐसा चलने के लिए, अकेलेपन में चलने के लिए जरूरत नहीं है। आपको स्वर्गीय स्थलों में एक पिता परमेश्वर है जो आपको देख रहा है, आपको तिरस्कार नहीं किया। लोग तिरस्कार करते तो भी आपको प्रभु परमेश्वर तिरस्कार नहीं किया। तो प्रभु का वचनों को बोलने के द्वारा तो उनका हृदयों में क्या आते हैं? उनका हृदयों में पवित्र आत्मा काम कर सकते हैं। यदि वो व्यक्ति उस वचन को स्वीकार करते तब क्या मिलेगा? तब उनके अंदर में शांति आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो अंदर में एक आंतरिक चंगाई हो रहा था यहाँ पे, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता की ओर। हालेलुया। यहाँ पर जो बांधना हो चुका है, जो चेन्स के अंदर में, जो बंधन के अंदर में आ चुका है, वो एक दुष्टात्मा की ओर से दिखाई दे रहा था। तो उनको स्वतंत्र का जरूरत है, उनको छुटकारे का जरूरत है, उसको हम बोलते हैं छुटकारा। हालेलुया। मतलब प्रभु का अभिषेक केवल एक व्यक्ति को उनका शरीर के अंदर में क्या तकलीफ है उसको ही नहीं देख रहा था, पर उनके अंदर में आत्मा में और प्राण में क्या क्या हो रहा था, एक पूर्णता का, एक चंगाई का काम वहां पर हम देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। केवल एक मेडिकल साइंस क्या कर सकते हैं? मेडिकल साइंस कुछ ऐसा गोली देने की वजह से उनका शरीर के अंदर में क्या तकलीफ है उसको देख सकते हैं, पर जब प्रभु का वचन क्या कर सकते हैं? हमारा आत्मा को, प्राण को और शरीर के अंदर में क्या चल रहा है और क्या तकलीफ है, क्या बीमारी चल रहा था, वो पूर्णता के अंदर में हमको चंगाई और छुटकारा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कैदियों के लिए छुटकारे के प्रचार करो। हालेलुया। और जब प्रभु का वचन आ रहा था हमारा बीच में, हालेलुया, वही प्रसन्न का समय है, वही प्रभु का समय है वो। हालेलुया। और वहां पर जो प्रभु का वचन को विश्वास करते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का काम वहां पर दिखाई देता है। हालेलुया। हेब्रानियों का 13 और 8 में देख सकते हैं, यीशु मसीह कल और आज और युगायुग एक सा है। हालेलुया। जो पुराना नियम के अंदर में जो आश्चर्य कामों को जो यहोवा परमेश्वर ने जो किया, और यीशु का समयों में जो पवित्र आत्मा ने यीशु के द्वारा जो आश्चर्य काम जो दिखाया, और जो लोगों को चंगा किया और छुटकारा किया, और जो लोग प्रभु के पास में आया, सब लोगों को प्रभु ने चंगाई किया। हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा हमारा आत्मा के अंदर में भी निवास कर रहा है। हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा हमारा द्वारा, यीशु का द्वारा जो भी काम हुआ है वो तो बंद नहीं हुआ, पर वो हमारा द्वारा उसको चालू करके रखा, और हमारा द्वारा प्रभु वही काम करना चाहते हैं। हालेलुया। तो हमको एक ही मकसद है, हमको यीशु को फॉलो करना है, यीशु का पीछे पीछे जाना है। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार का 4 का अध्याय 23 पद में देख सकते हैं, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। यहाँ पर देख सकते हैं सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार के साथ साथ में हम ये भी देख रहा था कि बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। केवल वो बीमारी को दूर नहीं कर रहा था, पर वो दुर्बलता बोलते तो एक बलहीनता, एक बलहीन का एक हृदय, एक अंदर में एक बलहीनता को भी वो दूर कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब केवल परमेश्वर हमारा ऊपर में केवल
एक शरीर को ही नहीं देखते हैं, पर हमारा मन को देखते हैं और हमारा आत्मा को देखते हैं, हमारा अंदर का वातावरण को देखते हैं। सब कुछ को ठीक करके हमको एक पूर्णता के अंदर में लेकर आना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमको यीशु का जो आज्ञा है उसको फॉलो करना है, उसको हमको आज्ञा का पालन करना है। जैसे यीशु मसीह के साथ में जो 12 चेले हैं उनको दिया है ये जो आज्ञा, और हम भी प्रभु का चेले हैं और हमको भी ये आज्ञा का पालन करना जरूरत है। हालेलुया। ये केवल मेरे ऊपर में नहीं है, ये हम सब लोगों के ऊपर में है। जो लोग आज प्रभु का वचन को सुन रहा था, ये सब लोगों के ऊपर में है। आप विश्वासी होते तो आपको चेलेपन के अंदर में आने का जरूरत है। आप चेले होते तो आपको प्रभु का अधिकारता को लेकर जो पहचान में, प्रभु का पहचान में आपको आगे में जाकर राज्य का सुसमाचार को लोगों को बोलना और लोगों को चंगा करना और छुटकारा करना, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर में आ चुका है और पवित्र आत्मा आपके ऊपर में है। हालेलुया। हम सब लोगों का जरूरत है प्रभु का राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। तो ये आज्ञा को देखना, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। इसका मतलब क्या देख रहा है हम यहाँ पर? केवल चंगा होना ही जरूरत नहीं है, वो एक आखिरी विषय नहीं है। चंगा केवल एक आशीर्वाद है, पर उनका आत्मा के अंदर में एक उद्धार पाना, उनका आत्मा, प्राण और शरीर प्रभु का प्रभुता के नीचे में आना, वो प्रभु को एक मुख्य विषय की तरह हम देख रहा है। हालेलुया। केवल प्रभु को एक आशीर्वाद आपको देकर आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। प्रभु आपको बहुत प्रकार का, सब प्रकार की आत्मिक आशीर्वादों के अंदर में आपको लेकर जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको सब प्रकार की आत्मिक आशीर्वादों के अंदर में आपको लेकर जाना चाहते हैं। एक ही आशीर्वाद के पीछे में आप मत जाओ, पर क्रिस्तु के अंदर में आते तो सब प्रकार की आत्मिक आशीर्वादों के अंदर में आपका जीवन जा सकते हैं। हालेलुया। वहां पर हम लूका का 9 अध्याय 1 और 2 पद में देख सकते हैं। वहां पर यीशु मसीह ने उनका 12 चेलों को सब अधिकारिता और शक्ति, सामर्थ्य उनको देकर वो भेजा गया है। हालेलुया। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को, वहां पर सबके ऊपर में आप ध्यान दे दो। हालेलुया, अंडरलाइन कर सकते हैं, सबके ऊपर में। हालेलुया। इसलिए वो कितना बड़ा दुष्ट आत्मा भी होने दो, वो कितना बड़ा दुष्टात्मा की नाम को लेकर वो बैठा हुआ ऐसा ही दिखाने दो, पर सब दुष्टात्माओं और सब बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकारिता दिया है। हालेलुया, हालेलुया। पर किसको दिया है? वो तो विश्वासी को नहीं दिया, पर उनका चेलों को दिया है। हालेलुया। जो कोई यीशु को पीछे पीछे आते हैं, यीशु के पीछे पीछे आते हैं, और जो कोई प्रभु का अनुसार में जीने के लिए निर्णय लिया है, और जो भी प्रभु ने बोला उसको छोड़ने के लिए तो ऐसा छोड़ देते हैं, और दुनिया को छोड़ बोलते तो दुनिया को छोड़ देते हैं, और जो कुछ प्रभु का वचन के अंदर में लिखा है उसके अनुसार में जीने के लिए निर्णय लिया और पवित्र आत्मा का दिन में जी रहा था, उनको प्रभु उनका सब जो सामर्थ्य और अधिकार को जरूरत है वो आपको दे देते हैं। हालेलुया। और 2 का पद में देख सकते हैं, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। आप ये सारा वचनों के अंदर में एक ही विषय को दिखाई दे रहा था कि राज्य का सुसमाचार बोलो, लोगों को चंगा करो, छुटकारा करो, और राज्य का सुसमाचार के अंदर में आपको मैं जो भी सिखाया था उनको सिखाओ और उनको बढ़ाओ, और चर्च के अंदर में, कलीसिया के अंदर में उनको सिखाओ, उनको बढ़ाओ, उनको स्थिरता में लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे कि हमारा जीवन कहां पर शुरू होते हैं। ये सब कुछ विषय प्रभु हमको बोल रहा था, पर हमारा आत्मिक जीवन कहां शुरू होते हैं? तो हमारा आत्मिक जीवन यीशु के अंदर में शुरू होना है। हालेलुया। उस कोने के पत्थर यीशु जो है, उस पत्थर के ऊपर में हमारा जीवन शुरू होते हैं। पर आज का ध्यान हम देखेंगे लूका का 6 अध्याय 46 से लेके 49 तक देख रहा है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? ये जो हे प्रभु कहने वाला कौन है? हे प्रभु कहने वाला तो विश्वासी लोग हैं।
क्योंकि अविश्वासी तो नहीं बोल सकते हैं यीशु मसीह को प्रभु के जैसे। तो आगे में, जो कोई मेरे पास आता है और मेरे बात सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। हम तो प्रभु के पास में आया। जो कोई प्रभु के पास में आते हैं, उनके बातों को सुनते हैं और मानते हैं। आना है, सुनना है, मानना है, ये तीनों को देखना। आना है, सुनना है, मानना है। यदि हम नहीं आते तो हम प्रभु का बातों को नहीं सुन सकते हैं और वो बातों को हम नहीं मान सकते हैं, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए हमको हर दिन प्रभु को उपस्थिति में जाना जरूरत है। और आगे में चलेंगे, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान के नींव डाली। हालेलुया। ये केवल उस पत्थर के ऊपर में वो जीवन बनाया की तरह नहीं बोल रहा था। वो मनुष्य ऐसा है जो पत्थर के ऊपर में उनका जीवन बनाया की तरह नहीं बोल रहा था, पर वो और गहराई के अंदर में खोद कर उस चट्टान के नींव डाल रहा है। मतलब एक गहराई में जाना जरूरत है। तो यहां पर आप उसको ध्यान देना, भूमि का गहराई खोद कर गहराई के अंदर में जाते तो तब आपका जीवन एक स्थिरता के अंदर में रहेगा। और उसके ऊपर में बाढ़ आई और बहुत तूफान आया, उस पर वो हिल ना सकी। तो वो घर तो नहीं हिला है क्योंकि वो पक्का बनाया था। हालेलुया। मुझको लग रहा था कि ये जो कोरोना का इफेक्ट में और आने वाला दिनों में जो भी भूकंप के बारे में बात कर रहा था और एक युद्ध के बारे में बात कर रहा था, और ऐसा कोरोना वाला और ज्यादा होगा की तरह आने वाले दिनों में, ऐसा हम वचनों के अंदर में देख रहा है। वो तो शैतान का काम है, वो सब कुछ शैतान का काम है। पर वो काम के मध्य में हमारा जीवन एक स्थिरता के अंदर में रहना है, तो एक मजबूत की रीति में रहना है, तो एक गहराई के अंदर में खोदना जरूरत है। उस खेती के अंदर में जो पत्थर है वो पत्थरों को निकालना जरूरत है, ताकि वो एक ऐसा एक बालू बन जाए, एक ऐसा मिट्टी बन जाए। उस मिट्टी के अंदर में प्रभु का वचन को डालते तो वो एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और वो बहुत फलभरित की तरह उनका जीवन हो जाएगा। हालेलुया। यदि हम नहीं खोदते हैं, यदि हम गहराई में नहीं जाते हैं, प्रभु का वचन में गहराई में नहीं जाते हैं, सिर्फ हम ऊपर ही सुनकर जो उदार है, जो कुछ है, या कुछ बपतिस्मा है, या इतना ही ऊपर में यदि हम ऐसा सुनते रहते तो हमारा हृदयों के अंदर में, हमारा मनों के अंदर में क्या क्या कमी घटी है उसको छेदने के लिए, उसको देखने के लिए यदि हम नहीं जाते तो जब बाढ़ आते हैं, जब तूफान आते हैं, जब कुछ परेशान आते हैं, तब उनका जीवन हिलना चालू हो जाएगा। वो पक्का के नहीं, वो एक पक्का के जैसे नहीं बना है, वो इसकी वजह से वो हिल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए गहराई में प्रभु का वचन में जाना और वो वचन आपका अंदर में ऐसा शुद्ध करना, ऐसा रूपांतरण करना, ताकि आपका अंदर का हर विषय, वो जो आपका अंदर का हर जीवन, वो तो क्रूस का ऊपर में प्रभु ने जो किया है उसके अंदर में एक होकर, और जो पुनरुत्थान का जीवन जो यीशु ने दिया है उस जीवन के अंदर में आप चलना, वो एक विजय का जीवन है। हालेलुया। वो एक विजय पद का जीवन है। हालेलुया। आगे में देखेंगे उसको, इस पर आगे में देखना, परंतु जो सुनकर नहीं मानता है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता, तो ये कौन है? जो प्रभु के पास में आया, सुन रहा था पर नहीं मानता है, वो ये नहीं मानने वाला कौन है? परंतु जो सुनकर नहीं मानता। तो हम इसको समझने के लिए हमको कुछ वचनों को देखना पड़ेगा। आज का समस्या क्या है बोलते तो, आज प्रभु आपको आशीर्वाद नहीं देगा क्या? वो देगा। मैं आता हूं जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए, ऐसा प्रभु ने बोला।
प्रभु आपका प्रार्थना को नहीं सुनकर आपका जीवन के अंदर में जो भी प्रभु का वायदा है, प्रतिज्ञा है, उसको आपका जीवन में करना चाहते हैं क्या? यस, करना चाहते हैं। जो अभिषेक यीशु के ऊपर में रखा है वही अभिषेक आपके ऊपर में भी देना चाहते हैं क्या? यस, देना चाहते हैं। प्रभु की ओर से आपको चंगाई मिलना है, छुटकारा मिलना है, जीवन मिलना है, उद्देश्य मिलना है और अभिषेक मिलना है। आपके ऊपर में हर प्रकार की आत्मिक आशीर्वादों को प्रकाशन खोलना चाहते हैं, आपको आगे में लेकर जाना चाहते हैं, उनका राज्य को बढ़ाना चाहते हैं आपके द्वारा। पर क्यों हमारा जीवन में उसको अनुभव नहीं कर रहा है? क्योंकि देरी प्रभु की ओर से नहीं है, देरी हमारी ओर से है। देरी हमारी ओर से है, परंतु जो सुनकर नहीं मानते हैं, जो सुनकर नहीं मानते बोलते, तो हम प्रभु के पास में आते हैं और प्रभु का वचन को सुनते हैं, पर प्रभु का वचन को नहीं मानने की वजह से हमारा जीवन ऐसे ही हम प्रभु का आशीर्वादों को हम नहीं पा रहा है। तो ये क्यों होते हैं, ये कैसे होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम जब प्रभु का वचन को सुना और हमारा हृदय में विश्वास मिला, हमारा मुंह से बोला, हाँ प्रभु आप ही मेरा जीवन का उद्धार करता है, तो जैसे हम रोमियो का 10 का अध्याय 9 का पद में देख सकते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हम तो उद्धार मिल चुका है हमको, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। हमने प्रभु का सुसमाचार को सुना और हमारे हृदय में विश्वास मिला, हमारा मुंह से हम प्रभु को ग्रहण किया और बोला प्रभु आप ही मेरा जीवन का उद्धार करता है, तो आपके अंदर में उद्धार मिल चुका है। 10वां पद में देख सकते हैं, मन से विश्वास किया जाते हैं और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाते हैं। ऐसा आपने किया है। तो ये जो उद्धार जो है वो कहां पर हुआ? वो आपका आत्मा के अंदर में हुआ। हालेलुया। हमको समझने के लिए मनुष्य को प्रभु परमेश्वर का स्वरूप में बनाया है। आप उत्पत्ति का जो पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय में देख सकते हैं। पर नया नियम के अंदर में पौलुस के द्वारा यह सच्चाई हमको पहला थिस्सलुनीयन का 5 का अध्याय 23 पद में देख सकते हैं। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। तो वहां पर आप पूरी रीति से पवित्र करे के बारे में भी ध्यान देना। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, तो वहां पर आप 3 भाग को देख रहा है। एक तो आत्मा है, दूसरा तो प्राण है और तीसरा तो देह है। दुनिया में क्या दिखाई देता है, दुनिया में क्या टीचिंग चल रहा था, उपदेश चल रहा था, आपके अंदर में, एक मनुष्य के अंदर में 2 भाग ही है बोल रहा था। आत्मा और प्राण दो नहीं है, आत्मा और प्राण एक ही है। बाहर में जो शरीर दिख रहा है वो एक भाग है। बाहर का टीचिंग क्या बोल रहा था, उपदेश क्या बोल रहा था? 2 ही भाग है बोल रहा था। वो एक भयंकर का टीचिंग है, वो एक डेंजर टीचिंग है वो। पर जो सच्चाई हमको बाइबल के द्वारा, जो परमेश्वर का वचन के द्वारा मिल रहा था, कि एक व्यक्ति का जीवन में, एक व्यक्ति को देखते तो, एक मनुष्य को देखते तो वो एक 3 भाग का है। आत्मा है, प्राण है और शरीर है। तो आप इस पिक्चर के अंदर में आप देख सकते हैं, आत्मा है, प्राण है और शरीर है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आते हैं, जब आपने प्रभु को विश्वास किया और यीशु मसीह ही उद्धार करता है और वो ही प्रभु है। मेरे पापों का सजा यीशु ले लिया क्रूस के ऊपर में, और मैं मरना है वहां पर यीशु मरा, और मैं गाड़ना है, मैं गाड़ा जाना है वहां पर यीशु गाड़ा गया और यीशु जी उठा। मैं उनके साथ में एक हो चुका हूं। मैं विश्वास कर रहा हूं कि मेरा उद्धार करता केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। ऐसा आपने विश्वास किया,
जो सुसमाचार सुना, आपने विश्वास किया, मुंह से कबूल किया और आपको उद्धार पाया। ये जो उद्धार पाया है वो कहां पर उद्धार पाया? वो आपका आत्मा के अंदर में काम हुआ। आप इस पिक्चर के अंदर में जो येलो को देख रहा था, राइट साइड का पिक्चर के अंदर में, वो आपका आत्मा है। उस आत्मा मतलब इस मनुष्य का आत्मा के अंदर में पवित्र आत्मा आ जाते हैं। हालेलुया। वो एक वायदा है एजेकियल के अंदर में 36 अध्याय का हम 26 को और 27 को देखते तो वहां पर ऐसा परमेश्वर ने वायदा किया है कि मेरा आत्मा को आपका अंदर में रखूंगा बोला। हालेलुया। मैं मेरा आत्मा को आपका अंदर में रखूंगा बोला। वो कहां पर रखेगा? आपका आत्मा के अंदर में रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो जब हम यीशु मसीह को स्वीकार किया था तब पवित्र आत्मा, जो प्रभु की आत्मा, हमारा आत्मा के अंदर में आ गया। हालेलुया। जब हमारा आत्मा के अंदर में आ गया तब वो पवित्र बन गया। हालेलुया। एक नया सृष्टि बन गया है। वो हमको उद्धार मिल चुका है। हमको मृत्यु से जीवन के अंदर में लेकर आया। तो उसके लिए आपको कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ वो जो प्रभु का कृपा ही है। इट इज ग्रेस। हालेलुया। वो तो प्रभु का कृपा है। ये पाने के लिए, इसलिए उद्धार वो तो प्रभु का एक वरदान है, वो एक दान है। वो उसके लिए हमको कुछ काम करके प्रभु का इस उद्धार को पाने के लिए जरूरत नहीं है। जैसे हम दुनिया में देखते हैं, कुछ ये काम करो, वो काम करो, लोगों को खाना खिलाओ और इनको कुछ पैसा दे दो, उनको देते तो आपको एक अच्छा काम अंदर में हो जाएगा। नहीं, जब हम सच्चाई के अंदर में आते हैं तब हमको ये समझ में आ रहा था कि प्रभु का उद्धार को पाने के लिए हम कितना भी अच्छा काम करो वो एक कमी के जैसे ही दिखाई देता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का सामने कोई भी अच्छा नहीं है। हमारा अंदर में कुछ भी अच्छा नहीं है, पर हमको उद्धार दे दिया प्रभु, हमको ये वरदान दिया, ये दान दिया हमारा आत्मा के अंदर में, हमको अनंत काल का जीवन दिया, क्योंकि वो तो प्रभु का प्रेम है। वो हालेलुया। प्रभु ने ऐसा प्रेम किया कि उनके इकलौते पुत्र यीशु को इस दुनिया को भेजा, और जो कोई विश्वास करते हैं तो विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाते हैं। उद्धार कहाँ पाया बोलते तो पहले आपका आत्मा के अंदर में पाया। हालेलुया। उनको अनंत काल का जीवन मिलेगा। जब वो व्यक्ति मरते हैं उनका आत्मा अनंत काल के अंदर में चले जाएगा। हालेलुया। सो प्रभु की आत्मा, जो पवित्र आत्मा आपका आत्मा के अंदर में आ चुका है जब हम उद्धार पाया है, जब हम यीशु को स्वीकार किया है। हालेलुया। तो हम ये विषय को हम 2 कोरिन्थियों का 5 का अध्याय 17 पद में देख सकते हैं। तो यदि कोई मसीहा में है तो वह नई सृष्टि है। वो हालेलुया। आप जब मसीहा के अंदर में आ चुका है, मतलब आप प्रभु को विश्वास किया है, तब आप नया सृष्टि हो गया है। ये जो नया सृष्टि जो है वो आपका आत्मा के अंदर में काम हुआ है। पुरानी बातें बीत गई है। वो कैसे हो गया? वो तो प्रभु का काम है। हालेलुया। वो तो प्रभु परमेश्वर का आत्मा का काम है। वो जो पुराना विषय बोलते तो आदाम के साथ साथ में, आदाम का पाप के द्वारा जो मृत्यु आपका आत्मा के अंदर में भी चल रहा था, वो मृत्यु हट गया है जब आप यीशु को स्वीकार किया है। हालेलुया। देखो वे सब नहीं हो गया है। ये जो देखो जो बोल रहा था वो तो आत्मिक आंखों से देखने के लिए बोल रहा था, क्योंकि हमारा अंदर में क्या हुआ है उस समय में। आपको सुसमाचार सुनाया कोई, आपको अंदर में विश्वास मिला और आंसू आने लगा। आपको भी नहीं मालूम हो रहा था आंसू क्यों आ रहा था, और आप प्रभु को विश्वास किया और स्वीकार किया, और आपके अंदर में कुछ काम हो रहा की रीति में आपको लग रहा था, तो आत्मिक आंखें खुल गया, आत्मिक कान खुल गया। आपको अचानक से प्रभु जीवित है की तरह आपको समझ में आ रहा था। हालेलुया। तो इसलिए रोमियों का 8 और 15 में देख सकते हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। हमको ऐसा आत्मा मिला जो हमारा अंदर में ही रहने के लिए आया।
और अंत तक रहने के लिए आया। यदि वो व्यक्ति परमेश्वर का आत्मा के विरोध में बहुत कुछ जो जादू टोना बोलो या इसके अंदर में चले जाते तो तब पवित्र आत्मा को बहुत शोकित होकर निकल जाएगा। पर आपका आत्मा के अंदर में हमेशा के लिए निवास करने के लिए पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। और ये लेपालक का आत्मा जो आपके अंदर में आया है, आपको एक पहचान दे रहा था। हालेलुया। तो आपके अंदर में आने के बाद में आपका मन से एक ऐसा एक विचार आ रहा था, एक शब्द आ रहा था, हे अब्बा पिता करके। आप पिता परमेश्वर को ऐसा पूछ रहा है, आप परमेश्वर को अब्बा पिता करके पूछ रहा है। उनको अभी तक परमेश्वर ही बोल रहा था, या वो परमेश्वर है की तरह भी नहीं मालूम इसके पहले। पर जब पवित्र आत्मा आया, आपको एक पहचान दे रहा है। वो क्या है? आप प्रभु का बेटा है। हालेलुया। आप परमेश्वर का बेटा है आप। तो ये काम कहां पर हो रहा है? ये काम आपका आत्मा के अंदर में हो रहा है। तो इसलिए 3 भाग है, उसको हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरत है। एक व्यक्ति को 3 भाग रहते हैं, आत्मा है, प्राण है, वो प्राण के अंदर में मन है, इच्छा है, विकार है और शरीर है। हालेलुया। आप इसके अंदर में देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट साइड का पिक्चर के अंदर में जो ब्लैक कलर है वो तो आत्मा है, जो ब्लू कलर है वो तो प्राण है, और बाहर में है वो तो शरीर है। हालेलुया। हालेलुया। और सोल के अंदर में, मतलब वो जो प्राण के अंदर में हम 3 विषय को देखते हैं, जो इच्छा को देखते हैं और इच्छा को देखते हैं, और मन को देखते हैं, इच्छा को देखते हैं और विकारों को देखते हैं। हालेलुया। और शरीर के अंदर में आपका 5 इंद्रियों को देखते हैं, जो आंखें हैं, मुंह है और नाक है और कान है और स्पर्श है। ये 5 इंद्रियों को आपका शरीर के ऊपर में आप देख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो जब लेपालक का आत्मा हमारा अंदर में आए थे, तो आत्मा के अंदर में एक ऐसा एक आवाज सुनाई दे रहा था हमारा आत्मा को, और बोल रहा था, जिससे आप ध्यान से देखो, यहां पर लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा हे पिता कहकर बोल रहा है। वहां पर आप कहकर करके उसको आप ऐसा राउंड कर सकते हैं। हमको कहां पर कहा है ये शब्द? हमको आत्मा में बोला है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा कहां पर आया? आत्मा के अंदर में आया, तो हमारा आत्मिक इंद्रियों ओपन हो चुका है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आए थे, तब हम जीवन हो गया, जीवन आ गया हमारा आत्मा के अंदर में। तो जो व्यक्ति मर गया, वो नहीं देख सकते हैं, वो नहीं सुन सकते हैं, उनको स्पर्श उनका समझ में नहीं आ सकते हैं, वो श्वास नहीं ले सकते हैं, या उनका स्वाद समझ में नहीं आते हैं उनको। पर जब वो उठा है, उनका जीवन आ गया, तब वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तब उनको स्वाद समझ में आएगा। ऐसे ही जब हमारा आत्मा के अंदर में पवित्र आत्मा आया, तब हमारा आत्मिक आंखें खुल चुका है। हालेलुया। तब हमारा आत्मिक कान खुल चुका है। हमारा आत्मा के अंदर में पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप पुत्र हैं। हालेलुया। आप अनाथ नहीं हैं, आप पुत्र हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही रोमियो का 5 में देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो किसके द्वारा डाला गया? पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। हालेलुया। हालेलुया। तब से क्या हो जाते हैं मालूम? तब से हमको परमेश्वर की ओर में जाने के लिए बहुत प्रेम लगते हैं। हे परमेश्वर, मैं आपको बहुत प्रेम करना चाहता हूं प्रभु की तरह, हम आगे आ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो क्या है ये जो आंतरिक चंगाई का मतलब क्या है बोलते? तो जो आत्मा के अंदर में पवित्र आत्मा आया, वो तो सिद्ध हो गया। जब पवित्र आत्मा के अंदर में आया, वो तो सिद्ध हो गया है। पर हमारा मन को और शरीर को प्रभु सिद्ध करना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर को विश्वास किया था, तब हमारा आत्मा के अंदर में नया सृष्टि का काम हुआ। इसलिए हमको उदार पाया है की तरह हमको समझते तो भी, उसके बाद में भी हमारा जीवन ऐसे ही, वो जो पुराना जो भी हम पाप कर रहे थे, वो भी आज भी कर रहे थे हम। ऐसे ही वो जो विचार, जो गलत विचार है, वो अभी भी चलते हैं। तो उसको भी, वो जो मन का हर विषय को भी
क्रूस के अधीन में, क्रूस का प्रकाशन का अधीन में लेकर आके आपका मन को शुद्ध करने का यीशु का लहू के द्वारा और प्रभु का वचन का प्रकाशन के द्वारा शुद्ध करके वो मन को रूपांतरण करने के लिए, रूपांतरण का मतलब है रूप बदलने के लिए, वो किसकी ओर में, वो यीशु का स्वभाव का रूप के अनुसार में बदलने के लिए ये जो आंतरिक चंगाई और छुटकारा सहायता करेगा। हालेलुया। इसलिए यहां पर देख रहा था हम पहला थिस्सलुनीन का 5 का और 23 में, तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें। प्रभु का स्टैंडर्ड क्या है बोलते तो आपको पूर्ण रीति में पवित्र करना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और आपको भी पवित्रता के अंदर में लेकर आना चाहते हैं। वो क्यों लेकर आना चाहते हैं? क्योंकि प्रभु आपके अंदर में निवास करना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि जहां पर पवित्रता है वहां पर ही परमेश्वर निवास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु मसीह का जीवन के अंदर में देखते तो उनका आत्मा में, शरीर में या प्राण में, शरीर में, सब कुछ के अंदर में पिता ही है। इसलिए जो कोई उनके पास में आकर पिता कौन है बोलते तो मुझको देखते तो आपको पिता ही देख रहा है। हालेलुया। आप मुझको देखते तो पिता को देख सकते हैं बोला। हालेलुया। ऐसे ही पिता को आपके अंदर में देख सकते हैं, ऐसे ही पुत्र को आपके अंदर में देख सकते हैं, ऐसे ही पवित्र आत्मा कौन है वो आपके अंदर में देख सकते हैं, क्योंकि वचन आपके अंदर में बना रहा है प्रभु। हालेलुया। वो कौन है वो आपके द्वारा इस दुनिया को प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पूर्णता के अंदर में, आपको पवित्रता को लेकर आके आपके अंदर में वो निवास करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, ये तीनों को प्रभु एक निर्दोष की रीति में रखकर यीशु का दूसरा आगमन के पहले आपको ऐसा एक निर्दोष की रीति में रखकर आपको भी उठाकर लेकर जाना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु जब दूसरा आगमन में आ रहा था वो बिना निष्कलंक का, एक निर्दोष का, एक पवित्र जो कलीसिया है उसको उठाकर लेकर जाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। जहां पर कलंक है, जहां पर मलिनता है, जहां पर पाप है और जहां पर इस दुनिया के अंदर में है, ऐसा कलीसिया को लेकर जाने के लिए यीशु मसीह नहीं आ रहा था। यीशु मसीह ऐसा कलीसिया को लेकर जाने के लिए आ रहा था जो पवित्र है, जो निर्दोष है और जिसके अंदर में विजयी है, और वो जय पाकर, वो शैतान के ऊपर में, उनका राज्य के ऊपर में जय पाकर आगे में चलने वाला, जो निर्दोष के अंदर में वो रहने वाला और कुछ भी एक कलंक नहीं है उनके अंदर में, और प्रभु का वचनों के अंदर में उनको जानकारी है, और ऐसा कलीसिया को उठाकर लेकर जाने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के अंदर में तो प्रभु का काम जो पवित्र आत्मा आकर वहां पर सिद्ध करके रखा है। इसलिए नया सृष्टि हो चुका है की तरह कि पौलुस बोला, जब आप यीशु के अंदर में आ गया, जब आपके अंदर में पवित्र आत्मा आया, आपका आत्मा के अंदर में तो सिद्ध काम हो चुका है। हालेलुया। पर मन का विषय के और आपका शरीर का विषय में क्या करेंगे? तो उसके लिए हमको वो जो उद्धार आपको दिया गया है, जो आशीर्वाद, जो उद्धार आपको दिया गया है, उसको हर दिन हमारा जीवन में उसको काम में लेकर आना है। हालेलुया, हालेलुया। जो क्रूस का प्रकाशन आपका जीवन में जो शुरुआत में काम में आया, वो क्रूस का प्रकाशन हर दिन, हर समय में आपके अंदर में काम में आते रहना, ताकि आपका अंदर का जीवन एक शुद्धता के अंदर में आते रहेगा और रूपांतरण के अंदर में आते रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए हमको रोमियो का 12 और 1 का पद को देखना है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जो कुछ परमेश्वर आपका जीवन में करना है, तो पहला स्टेप क्या है बोलते तो आपका शरीर को उस वेदी के ऊपर में एक जीवित बलिदान के जैसे चढ़ाना, वो पहला स्टेप है। हालेलुया। जो कुछ प्रभु आपका जीवन में करना है, आपका मन के अंदर में, आपका इच्छाओं के अंदर में, आपका विकारों के अंदर में, आप कैसे भी हो,
आप एक अकेलेपन का जीवन हो या तिरस्कार का विषय हो, जो भी हो, पर जो कुछ प्रभु आपका जीवन में करना है, तो पवित्र आत्मा आपको करना है, तो आपका जीवन को, आपका शरीर को पूर्ण रीति में जो प्रभु का हाथों में समर्पण करना, वो एक पहला विषय है। हालेलुया। जब तक आपका जीवन आपके हाथों में ही रखते हो, तब आपका जीवन को खोते रहते हो, पर जब आपका जीवन को छोड़ देते हैं प्रभु का हाथों में, तब आप आशीर्वाद पाना चालू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना अलग है, आराधना करना अलग है, पर आत्मिक आराधना, आत्मिक सेवा क्या है बोलते तो पहले आपका शरीर को, आपका सब कुछ को, आपका शरीर को आप प्रभु का हाथों में, उनके सामने वेदी के ऊपर में एक जीवित बलिदान के रीति में आप समर्पण कर दो। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका इच्छा को छोड़कर आप प्रभु का सामने उनका इच्छा, उनका वचन, उनका काम, आपका अंदर में शुद्ध का काम, कुछ भी प्रभु आप जो करना चाहते हैं करो प्रभु की तरह। जैसे अब्राहम ने इसहाक को उस वेदी के ऊपर में ऐसा एक जीवित बलिदान की रीति में चढ़ा गया है, जो भी करना चाहते हैं पिता उनको आप कर सकते हैं की रीति में, कैसे अब्राहम ने छोड़ दिया उनका बेटा को, ऐसा ही आपका जीवन को ऐसा ही छोड़ देते तो आप उसके अंदर में बहुत बड़ा आशीर्वादों को आप देखने के लिए जाएगा। हालेलुया। रोमियों का 12 अध्याय और 2 पद में देख सकते हैं, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए। हालेलुया। तो यहां पर हमारा मन के अंदर में रूपांतरण को लेकर आने का काम के बारे में यहां पर बात कर रहा है। हालेलुया। इस हमारा मनों के अंदर में एक रूपांतरण को लेकर आने का काम यहां पर हमको यहां पर प्रभु बात कर रहा है। आत्मा के अंदर में काम हुआ है, वो तो नया सृष्टि हो चुका है, पर मन के अंदर में जो जगह जो अभी तक उस क्रूस का प्रकाशन के नीचे में नहीं आया, जो मन का जगह जो अभी तक प्रभु का अधीनता के अंदर में नहीं आया, उनका प्रभुता के नीचे में नहीं आया, वो सब कुछ उनका अधीनता के अंदर में लेकर आने के लिए ये जो मिनिस्ट्री, ये जो आंतरिक चंगाई और छुटकारा का काम यहां पर इस्तेमाल में आएगा। हालेलुया। इसके द्वारा क्या होगा मालूम? इसके द्वारा आपका मन के अंदर में जो कुछ समस्या चल रहा है, वो तो बचपन से या वंशावली से बचपन से या आपका परिस्थितियों के अनुसार में जो भी परेशान चल रहा था, वो परेशानियों को प्रभु चंगा करके, छुटकारा करके आपका जीवन को एक स्वतंत्र के अंदर में लेकर आना चाहते हैं। हालेलुया। और वो जगह आप प्रभु का अधीनता के अंदर में ही रखने के लिए आपको राज्य का सुसमाचार आपको पहले सुनाई देता है। हालेलुया। राज्य का सुसमाचार के अंदर में हम ये देखते हैं कि हमारा सब कुछ हम प्रभु का अधीनता के अंदर में लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आंतरिक चंगाई का मतलब क्या है? आंतरिक चंगाई का मतलब है एक शुद्धता का काम होना और रूपांतरण होना। हालेलुया। और ये एक ऊपर का काम नहीं है, पर और गहराई के अंदर में खोदने का काम है। जैसे हम लूका का 6 अध्याय में देखा, गहराई में खोदने का काम है ये। हालेलुया। उस खेती के अंदर में बड़ा पत्थरों को निकालने का काम है ये। और उस बड़ा पत्थर के अंदर में आप कितना भी प्रभु का वचन या बीज बोने के बाद में भी वहां पर एक फल को नहीं दिखाई देता है, वहां पर पेड़ भी नहीं आते हैं या छोटा पौधा भी नहीं आते हैं, क्योंकि वो पत्थर के ऊपर में वो गिर गया और वहां पर कुछ पानी भी नहीं मिलते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा का काम नहीं दिखाई देता है। तो ये ऐसा एक मिनिस्ट्री है, ऐसा एक काम है जो हमको बहुत जरूरत है, जो हमारा अंदर का जीवन को खोदने का, और अंदर में क्या क्या सही नहीं है, जो प्रभु का अनुसार में नहीं है, जो प्रभु का वचन के अनुसार में नहीं है, और उसको निकालने का। और वो कौन बताते हैं? वो तो पवित्र आत्मा बताते हैं। हालेलुया। हमको कौन गाइड करते हैं? हमको कौन बताते हैं? हमको पवित्र आत्मा बताएगा। हमारा अंदर का जीवन केवल प्रभु को मालूम है, आपको भी नहीं मालूम या किसी को नहीं मालूम।
आपका बचपन का जीवन उनको मालूम है। हालेलुया। आपका वंशावली का जीवन, आपका वंशावली का विषयों के बारे में उनको मालूम। प्रभु को सब कुछ मालूम है, ना आपको मालूम है ना किसी को मालूम है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सहायता करेगा। और वो जो जड़ है, जो जड़ों के द्वारा क्या होगा, वो एक ऐसा पेड़ दिखाई देता है, वहां पर फल दिखाई देता है। और वो एक अच्छा फल नहीं है, वो एक तिरस्कार का फल दिखाई दे रहा था, वो एक गर्व का फल दिखाई दे रहा था, वो एक गुस्सा का फल दिखाई दे रहा था, एक डर का फल दिखाई दे रहा था। उनका परिवार के अंदर मृत्यु का फल ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो जड़ ठीक नहीं है। वो जड़ को दिखाने वाला, क्योंकि एक पेड़ को देखते तो ऊपर ही देख सकते हैं, पर उसका नीचे में क्या चल रहा है किसी को नहीं मालूम। वो जड़ के अंदर में क्या चल रहा है किसी को नहीं मालूम। वो जड़ को दिखाने वाला कौन है बोलते तो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो उसको दिखाने वाला, वो उसको निकालने के लिए आपका जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा सब कुछ काम नहीं कर सकते हैं। केवल पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा, आपके हृदयों के अंदर में छुपने का काम करेगा, पर उसको रेस्पॉन्ड करने का और वो कामों को उत्तर करने का विषय वो आपके ऊपर में आधारित। इसलिए हमको पहला वचन में हमने देखा, लूका का 9 का अध्याय 11 पद में देखा, जिसको चंगा होना चाहते हैं उनको प्रभु ने चंगा किया है। हालेलुया। जिसको नहीं चाहते हैं वहां पर चंगा नहीं मिल सकते हैं। जिसके अंदर में नहीं, मैं ये दुनिया को नहीं छोड़ सकता हूं, मैं तो शराब को नहीं छोड़ सकता हूं, नहीं, कितना भी प्रभु करना चाहते तो भी मुझको नहीं चाहते की तरफ भागने वालों की जीवन में हमको नहीं मालूम कि यह प्रभु का विषय, प्रभु का वचन का काम होगा या नहीं मालूम, क्योंकि प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। पर हम ज्यादा की तरह हम देखते तो जिसको प्रभु का चंगाई का जरूरत है उनको प्रभु जरूर चंगा करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो जो जड़ जो हमारा जीवनों के अंदर में उठ रहा है, जो हमारा जीवनों के अंदर में जब कोई किसी को देखते हैं या किसी का बारे में हम ऐसा कुछ बदनाम कर देते हैं और निंदा कर देते हैं, तो जब कुछ परिस्थिति आते हैं हमारा अंदर से कुछ और विषय निकल जाते हैं, कुछ गर्व बाहर में आते हैं। जब सब कुछ ठीक है हम भी ठीक है, जब कोई आपके ऊपर में उंगली उठाया या हाथ उठाया, आपका कॉलर को पकड़ा, तब आपके अंदर से गुस्सा बाहर निकलते हैं। मतलब जो जड़ जो आपके अंदर में है, जो आदम का स्वभाव है, वो स्वभाव जो उठ रहा है, वो जो उठने का काम क्या है बोलते तो वो तो क्रूस का प्रकाशन के नीचे में नहीं है। हमारा अंदर का जीवन वो एक जगह जहां पर गुस्सा निकल रहा है, जहां पर डर निकल रहा है, जहां पर हमारे अंदर में से गर्व निकल रहा है, तो वो जगह ऐसे प्रभु का प्रभुता के नीचे में नहीं आया। वो जगहों को प्रभु निकालना चाहते हैं, वो उसके अंदर से वो जड़ों को निकालना चाहते हैं और प्रभु उसको ठीक करना चाहते हैं। हालेलुया। वहां पर चंगा करना चाहते हैं, वहां पर छुटकारा देना चाहते हैं, ताकि आपका अंदर में सब जगह यीशु मसीह का अधीनता के अंदर में रहेगा। हालेलुया। और हर जगह कहां पर, हर जगह क्रूस के अंदर में वो तो मृत्यु में आ गया। हालेलुया। हम ये विषय को बपतिस्मा के अंदर में बोलते हैं, मेरा पुराना जीवन यीशु के साथ में मर गया बोलते हैं। मर गया क्या? हम उसको अनुभव कर सकते हैं क्या? हम अनुभव कर रहा है क्या? नहीं है, सिर्फ हम बोल रहा है बस, बट हमारा जीवन में उसका रियलिटी में देखते तो हम उसको अनुभव नहीं करते हैं। पर अनुभवों के अंदर में लेकर आने के लिए ये मिनिस्ट्री सहायता करेगा। हालेलुया। तो आपको एक परिपक्वता के अंदर में लेकर आने के लिए सहायता करेगा, यीशु का स्वभावों के अंदर में रूपांतरण होने के लिए आपको सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, आज का विषय जो हम सीखा है वो हम स्वीकार करेंगे। हम ये वचनों के अंदर में जो सच्चाई हम सुन रहा था वो हम बार बार सुनेंगे और हमारा अंदर में वो काम होना है। हालेलुया। तो हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु का नाम में प्रभु, आंतरिक चंगाई और छुटकारा प्रभु क्या है, ये हमारा अंदर में क्या करते हैं, हमारा आत्मा में क्या हुआ, हमारा मन में क्या करना चाहते हैं, हमारा शरीरों के अंदर में क्या छुटकारा देना चाहते हैं प्रभु, इसके बारे में प्रभु एक परिचय प्रभु आप हमारा जीवन में लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, ये विषय को सुनने के लिए प्रभु आप ऐसा एक समय दे दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सरादर महिमा आपको देते हुए यीशु का नाम में मांगते हैं,